नमस्कार, इन खबर.com में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और बात हो रही है विजय माल्या को लेकर। विजय माल्या की सबसे बड़ी बात यह है कि आज की राजनीति में रोहित विजय माल्या के नाम पे भूचाल सा आया हुआ है। बिल्कुल, और इंडियन पॉलिटिक्स में तो विजय माल्या के नाम पर भूचाल है ही। और लिटरली अगर मैं कहूं कि हमारे देश की जो दो मेजर पार्टीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस, वो तो लड़ रही हैं आपस में विजय माल्या के नाम को लेकर। हमने देखा भी पिछले दिनों किस तरीके से जब विजय माल्या ने ये कहा, जब वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेशी थी, उससे पहले विजय माल्या ने ये कहा था कि मैं अरुण जेटली से मिला था। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से भूचाल आ गया था। बिल्कुल, और उसके बाद बयानों का सिलसिला लगातार जारी हो गया। लेकिन अगर इसके हम एक्सट्रेडिशन एंगल की बात करें, प्रत्यर्पण की बात करें, तो कैसे इस पूरे मामले को कैसे देखें? अगर इंडिया के लिहाज से देखा जाए या भारतीय एजेंसीज जो प्रयास कर रही है उसके लिहाज से देखा जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि आगे क्या होगा। बिल्कुल, सब कह रहे हैं चोर को वापस लेकर। हाँ, 9,000 करोड़ का मामला है भाई। हमारे देश के 9,000 करोड़ लेकर विजय माल्या भागा हुआ है, तो वापस आना चाहिए। अब उसमें देखिए क्या है लीगैलिटीज की। अभी वेस्टमिंस्टर कोर्ट में केस चल रहा है। अब जो नेक्स्ट हियरिंग है, नेक्स्ट हियरिंग पर देखना ये होगा कि वेस्टमिंस्टर कोर्ट का फैसला क्या होता है। वो हायर कोर्ट में जाए। इसमें हमारी सरकार इस वक्त क्या रोल प्ले कर सकती है, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि रोहित देखिए, बयानबाजी लगातार हो रही है। विपक्ष के लिए 2019 के लिहाज से एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो ये कह रही है कि आप चोर को वापस नहीं ला सकते हैं, आप काला धन वापस मंगाने की बात करते हैं। लेकिन आपकी नजरों के सामने से आपके सानिध्य में, यानी कि आपकी परमिशन के साथ एक चोर निकल जाता है, तो विपक्ष तो इसे लेकर चलिए आपने यही बात अभी छेड़ी है, तो मैं अभी बिल्कुल जो लेटेस्ट इस पर अपडेट है वो आपको बताता हूँ। मुकुल रोहतगी, जो कि बहुत सीनियर ऑफिशियल हैं सरकार के, उन्होंने अभी इस बात को माना है और उन्होंने कहा है इस बात को कि जिस दिन विजय माल्या फरार हुआ 2 मार्च 2016, उसी दिन जो बैंक्स हैं जिनकी रिकवरी थी, वो अपनी रिकवरी के लिए विजय माल्या के पास जाने वाले थे। तो ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। इसको बहुत उन्होंने शक की निगाह से देखा है मुकुल रोहतगी ने। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि 9,000 करोड़ लेके भागने वाला आदमी भी उसी दिन भागता है जिस दिन बैंक रिकवरी के लिए जाने वाले। तो उन्होंने लिटरली इस बात को कहा है कि ये कहीं ना कहीं टिप ऑफ किया गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। जो आप कह रही है ना, वो शक की बात वो यही है। इसलिए विजय माल्या ने उसी हिसाब से गेम खेला था जो वेस्टमिंस्टर कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, और उसमें उसने ये कहा था कि हिंदुस्तान की जेलों की हालत अच्छी नहीं है। ऐसे में अगर मुझे वहां भेजा जाता है या रिपोर्ट किया जाता है तो मुझे बहुत अमानवीय कंडीशंस में रहना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। तो उन्होंने मुंबई की आर्थर रोड जेल का एक वीडियो बनाया और ये बताया गया कि इस सेल में रखेंगे हम विजय माल्या को, और उस सेल की बाकायदा एक वीडियोग्राफी करके जो लॉ फर्म इंडिया का केस लड़ रही है ब्रिटेन में, उस लॉ फर्म के जरिए वो रखा गया आगे। तो ऐसा नहीं कि इसमें प्रयास नहीं हो रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, बात ये है कि एक तो हम वो पैसा जो हम और आप अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स का देते हैं, एक व्यक्ति उस पैसे को लेकर यहाँ से भाग निकलता है। अब उसमें उसकी पूरी प्लानिंग है कि मुझे वापस कैसे आना है, मैं अपनी शर्तों पे वापस आऊंगा, मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का सहारा लेता हूं, मुझे जैसे रखा जाए मुझे वैसे ही रखे। और दूसरी तरफ फिर इसमें हमें अपना एक प्रूफ देना पड़ता है कि नहीं, हम आपको अच्छे से रखेंगे। मतलब ये पूरा गेम प्लान देखिए विजय माल्या ने किस तरीके से तैयार किया। उसके बाद वो आखिरी बार 2 मार्च 2016 में भागा और नहीं उसके बाद वापस आया, और उसी को अब सीबीआई मान रही है कि भाई वो हमारी गलती थी। और बाकायदा इसको कहा गया है कि वो एरर ऑफ जजमेंट था, हमने उसको जज करने में गलती की। हमने ये सोचा कि हाँ भाई वो गया था वापस आ गया, गया था वापस आ गया, तो ऐसा ही होगा, वो नहीं भागेगा। लेकिन वो भाग गया। ये तो जांच में एरर ऑफ जजमेंट की बात हो गई, या फिर उस नोटिस को लेके। लेकिन आप सोचिए कितना जजमेंट इस वक्त हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चल रहा है। और पॉलिटिकल पार्टीज की जब मैं रोहित बात करूंगी, तो मैं एक इस वक्त सोशल मीडिया पे एक बड़ी शानदार चीज चल रही है। लोग कह रहे हैं कि एक चोर को बचाने के चक्कर में 2 प्रमुख पार्टियां एक दूसरे को चोर बताने में लगी हुई। बिल्कुल, आपने सोशल मीडिया की बात की, तो मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा। इस पर डर्टी ट्रिक्स भी चल रही हैं। ये देखिए, एक लिखा है कि ये कांग्रेस आईटी सेल की हेड और राहुल गांधी की करीबी दिव्या स्पंदना, और उसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि माल्या के साथ विदेश घूमी। हालांकि ये सब कुछ जो है ये फेक है। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ मोदी और एक तरफ राहुल गांधी। मोदी ये कहते हैं सीधे सीधे कि पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ राहुल गांधी दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं। एक तरफ किंगफिशर पूरा खड़ा किया राहुल गांधी ने, यानी कि कांग्रेस ने, ये भी वो कह देते हैं। राहुल गांधी कह देते हैं कि सरकार पूरा कवर दे रही है इस तरह के चोर को भगाने के लिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि एक बात, चाहे वो अरुण जेटली का जिक्र क्यों ना किया हो, उनसे मुलाकात 10 से 15 मिनट, मुझे लगता है वो बातचीत बता रहे हैं कि जैसा बताया जा रहा है, हाँ, कि 10 से 15 मिनट की बातचीत है, क्यों ना उसकी सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली जाए। यानी कि दोनों, एक तरफ मोदी और एक तरफ राहुल, और सेंटर ऑफ टॉपिक जो बना हुआ है वो विजय माल्या आज की राजनीति में फिलहाल आज एट द प्रेजेंट मोमेंट बना हुआ है। हाँ देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, वही बना हुआ है। और मुझे लगता है कि देखिए, हिंदुस्तान में हमारी पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी, मैं कहूँगा, विडंबना यही है कि हर चीज़ को ना चुनाव से जोड़कर देखा जाता है। अब जैसा कि हम सब जान ही रहे हैं कि 2019 में इलेक्शन आ रहा है, तो मुझे लग रहा है
कि विजय माल्या को लेकर ना पार्टीज फुटेज उठाने की कोशिश कर रही हैं। कल राहुल गांधी अपनी कोर टीम के साथ एक बैठक कर रहे हैं और उस बैठक में जो हॉट टॉपिक रहेगा, जो रणनीति रहेगी, वो यही होगी कि अब इस चीज पर और विजय माल्या को लेकर कैसे घेरा जाए बीजेपी को। और दूसरी तरफ देखिए, कल अमित शाह और मोदी अगर मुलाकात कर लेते हैं और ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है कि उस पर बातचीत का जो मुद्दा है, कोर टॉपिक है, वो विजय माल्या रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। मुझे लगता है उससे लेकर भी हम अपने इन खबर के दर्शकों को अपडेट लगातार देते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए हम लगातार अपडेट देते रहेंगे, इन खबर के जरिए हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है। तो इस मामले से जुड़ी जो हर अपडेट है वो आप इन खबर पर जान पाएंगे। inKhabar.com पर हमको फॉलो कीजिए, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप हमको फॉलो कीजिए और लगातार हम इस तरह के डिबेट्स में आपके साथ जो भी हॉट टॉपिक्स रहेंगे उसमें आपके साथ जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल, तो यानी कि इन खबर को बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। एक एक खबर की तह तक जानकारी इसी तरह से हम लोग आप तक पहुंचाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड।